मुझे अभी अभी एक छोड़ा हुआ स्विमिंग पूल मिला है जो राक्षसी मछलियों से भरा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिक ईल्स, आदमखोर कैटफिश जो 12 फीट तक लंबी हो सकती हैं, खतरनाक मछलियां जो सचमुच आपकी उंगलियां काट सकती हैं, और कई ऐसी राक्षसी मछलियां हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। और मेरा मकसद है कि मैं इस छोड़े हुए पूल से इन सभी मछलियों को पकड़ूं, क्योंकि यहाँ कुछ बेहद दुर्लभ और महंगी मछलियां भी हैं जो मर जाएंगी अगर हम जल्दी नहीं करते और उन्हें बचाते नहीं हैं। मैं उन दुर्लभ मछलियों की बात कर रहा हूं जिनकी कीमत हजारों डॉलर है। तो मैं बहुत सारे जाल, मछली पकड़ने के ट्रैप और बाल्टियां लेकर आया हूं, और मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा ताकि इस छोड़े हुए पूल से हर एक मछली को पकड़ सकूं। लेकिन यह आसान नहीं होने वाला है। इस पूल के पुराने मालिक ने इसे सालों तक अपनी ढूंढी हुई सबसे अजीबोगरीब मछलियों से भरता रहा था, जिनमें 4 फुट लंबी अब्बा अब्बा नाइफ फिश भी थी, जो सबसे खतरनाक मीठे पानी की मछली मानी जाती है। तो यही इस वीडियो का मुख्य लक्ष्य है। लेकिन कौन जानता है हमें और क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए तलाशना शुरू करते हैं। शुरुआत में मुझे सिर्फ काई और गंदगी मिली, लेकिन कोशिश जारी रखी और आखिरकार पहली मछली पकड़ ली। ओह, लगता है कुछ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आखिरकार इस छोड़े पूल से पहली मछली मिली। सच में मुझे इसकी प्रजाति नहीं पता। ये रिपसॉ कैटफिश जैसी दिखती है, लेकिन ऐसी धब्बों वाली मछली मैंने पहली बार देखी है। ये तो जरूर बहुत दुर्लभ होगी। हालांकि ये मछली दुर्लभ थी, ये तो शुरुआत थी। आगे वीडियो में मछलियां और भी अजीब और हैरान करने वाली होंगी। फिलहाल मैंने इसे बाल्टी में डालकर तलाश जारी रखी। अब चीजें दिलचस्प हो रही थी। ओह, वो क्या था? ओह माय गॉड, हेलेन, मुझे लगता है मैंने वहां बड़ी मछली देखी। देखो, उसने सारा कीचड़ उड़ा दिया। शायद ये अब्बा नाइफ फिश थी, लेकिन पता लगाने का एक ही तरीका है, इसे पकड़ना। तो मैंने आखिरी जगह जहां मैंने उसे देखा था वहां बड़े जाल से एक बार खंगाला, और हाँ, मैंने कुछ पकड़ा भी, लेकिन ये वो विशाल मछली बिल्कुल नहीं थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। देखो जरा दोस्तों, ओह माय गॉड, हमारे पास यहाँ एक और मछली है, लेकिन पहली वाली के उलट मुझे असल में पता है कि ये किस तरह की है। इसे एशियन लीफ फिश कहते हैं, और इन्हें ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये सच में एक पत्ते की तरह दिखती हैं। मेरा मतलब है, देखो तो सही, अगर आप इन्हें बाकी पत्तों के साथ रख दो तो आप मुश्किल से फर्क कर पाओगे, यहाँ तक कि इनके आकार में भी। ये तो कमाल है, और यही वजह है कि ये जंगली माहौल में खुद को छुपा लेती हैं। ये मछलियां बहुत ही शानदार हैं, और हम इन्हें अक्सर पकड़ते भी नहीं हैं। तो ये वाकई में एक शानदार खोज है। मैंने उस कैटफिश के साथ बाल्टी में डाली और आगे बढ़ गया। उसके तुरंत बाद मैंने अब तक की सबसे बड़ी और दुर्लभ मछली पकड़ी। ओह हेलेन, हमारे पास कुछ है। जो भी है, ये बहुत बड़ा है। ओह माय गॉड, देखो इसे दोस्तों, हमने अभी अभी एक विशाल मछली पकड़ी है। ये कुछ चाकू मछली जैसी लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने इससे पहले कभी ऐसी मछली देखी है। ये कुछ गोल्ड लाइन नाइफ फिश जैसी लग रही है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी चाकू मछली प्रजातियों में से एक है, और ये बहुत दुर्लभ है। ये क्लिप जो आप देख रहे हैं, इंटरनेट पर मुझे सिर्फ यही वीडियो मिली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पकड़ पाऊंगा। ये पागलपन है। ओह माय गॉड। ठीक है, अगर आपको पता नहीं हो तो सारी चाकू मछलियां बिजली पैदा करती हैं, और इसने मुझे अभी झटका दिया है, तो मुझे लगता है कि हमें इसे टब में डाल देना चाहिए। ओह माय गॉड, ये बहुत दर्द कर रहा है। मैंने गोल्ड लाइन नाइफ फिश को उसी टब में डाला जहां बड़ी मछलियां रखनी है, फिर छोड़े पूल में एक और बड़ा स्कूप मारा। जैसे ही मैं ऊपर इशारा कर रहा था, मैंने एक और अजीब मछली देखी। वाओ, क्या पकड़ लिया दोस्तों। ये मछली बहुत अजीब है। मुझे लगा इसने काट लिया, लेकिन शायद नहीं। हेलेन, इस मछली को देखो, हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह रुको, इसके सिर से 2 बड़ी ब्लेड्स जैसी चीजें निकल रही हैं। हाँ, आपने सही सुना। अगर आप ध्यान दें तो मछली के चेहरे से 2 बड़े नुकीले कांटे निकले हुए हैं। ये सच में डरावना है दोस्तों। ठीक है, अभी हमें इस मछली को पकड़ते समय बहुत सावधान रहना होगा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमने इससे पहले कभी ऐसी मछली पकड़ी है। ये छोड़ा हुआ पूल वाकई कमाल का है। हमने अभी बस शुरू ही किया है, और हम ऐसी मछलियां पकड़ रहे हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वे मौजूद हैं। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। इस छोड़े हुए पूल में अभी भी सैकड़ों मछलियां हैं। तो मैं जाल डालता रहा ताकि देख सकूं और क्या मिल सकता है। ओह, मुझे जाल में कुछ महसूस हो रहा है हेलेन। जो भी है ये बड़ा है। वो रहा, बिल्कुल वही। यकीन नहीं हो रहा, इसे देखो, हमें एक पाको मिला है। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये कोई आम पाको नहीं है, ये वाला एल्बिनो है। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों ने मुझे इस चैनल पर पहले भी कई बार पाको पकड़ते हुए देखा होगा, तो आप जानते होंगे कि ये लोग पिराना के कजन हैं। इनके दांत बहुत तेज होते हैं, और ये दूसरी मछलियों के प्रति बहुत आक्रामक होते हैं। भले ही ये अब्बा अब्बा नाइफ फिश नहीं है, फिर भी अच्छा हुआ कि इसे पूल से निकाल लिया, क्योंकि ये बाकी मछलियों पर हमला कर सकता था। मुझे नहीं पता था कि इस छोड़े हुए पूल में दुनिया की सबसे दुर्लभ और महंगी मछलियां हैं। मुझे जल्दी करनी है और उन्हें बचाना है। यहां 2 मछलियां दिख रही हैं। हमने एक नहीं 2 पकड़ी हैं। ये क्या है? ओह माय गॉड,
दोस्तों लगता है हमारे पास एक छोटी जियोफैक्टस है जो सिक्लिड की महंगी की समय और शायद ही मिलती है। साथ ही यहाँ एक राफेल कैटफिश भी है। और भले ही ये काफी छोटा है, हमें इसे पकड़ते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है क्योंकि इसके पूरे शरीर में बहुत तेज कांटे होते हैं और अगर आपकी उंगली इसके फिन के बीच में फंस जाए तो ठीक है, ये आपको सीधा काट सकता है। मैं इसे दिखाने की कोशिश कर रहा था और इसने मुझे पकड़ लिया। ये अच्छा आइडिया नहीं था। कृपया छोड़ दो। सौभाग्य से मैं इसे अपनी उंगली छोड़वाने में कामयाब रहा और मैंने दोनों मछलियों को बाल्टी में डाल दिया और जैसा कि आप देख सकते हैं बाल्टी बहुत जल्दी भर रही थी, लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे हम इस छोड़े गए पूल में और आगे बढ़ेंगे हमें और भी ढेर सारी मछलियां मिलेंगी और ये मछलियां सिर्फ बड़ी और बड़ी होती जाएंगी। तो मैं पूल के और अंदर चला गया और मुझे जल्दी ही कुछ और मिल गया। उफ हेलन, ये क्या है? हमने अभी कुछ और पकड़ा है, लेकिन वो मछली तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये जोंक है? ओ यार, ये तो मजाक लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमने पहले कभी जोंक पकड़ी है दोस्तों। अब अगर आप नहीं जानते कि जोंक क्या होती है तो ये एक खून चूसने वाला परजीवी है जो कई बीमारियां फैलाता है। तो हाँ, आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये आपको काटे। ओ नहीं, रुको रुको रुको, ये अभी मेरे उंगली पर चढ़ रहा है। हेलन, इसे देखो, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं, ये मेरी उंगली पर है दोस्तों। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या मैं इसे बस खींच लूं? प्लीज मुझसे चिपको मत। ओह, ये मेरी उंगली से चिपक गया है। ओ नहीं, मैं अभी इसे हटा नहीं पा रहा हूँ। इसका मुंह कितना मजबूत है, इसे देखो। लेकिन दोस्तों, ये बुरा संकेत है क्योंकि जॉग सिर्फ इंसानों ही नहीं, मछलियों और पानी के जानवरों पर भी हमला कर सकती हैं। अगर वहां एक है तो और भी होंगे। ओ भगवान, ये रहा, मैंने पकड़ लिया। हाँ, मैं कह सकता हूं कि इस छोड़े गए पूल में इतने सारे खतरनाक जीवों के बीच इन मछलियों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये फिर मेरी उंगली से चिपक गया है। कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने आगे बढ़कर उस जोंक को इस छोटे कंटेनर में डाल दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ और क्या करूं। शायद मैं इसे पालतू बना लूं। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। अभी मैं लगातार जाल डाल रहा था और चीजें अजीब होती जा रही थी। हेलन, मुझे जाल में कुछ बड़ा लग रहा है। देखते हैं क्या मिला। वो रहा। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ी रिपसॉ कैटफिश लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर लगा कि ये कुछ और दुर्लभ है। एक मिनट रुको दोस्तों, ये रिपसॉ कैटफिश नहीं है, इसे ग्रेनुलोसिस कैटफिश कहते हैं और ये बेहद दुर्लभ है। ये रिपसो कैटफिश जैसे दिखते हैं, इनके शरीर पर कांटे होते हैं और ये काफी आक्रामक होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। मैं कहने ही वाला था कि आप इनकी पूंछ से मार नहीं खाना चाहेंगे, लेकिन अब मुझे मार लगी और मैं खून बहा रहा हूं। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, हमने पहले जो राफेल कैटफिश पकड़ी थी, ये उसी का बड़ा वर्जन है और मैं बिल्कुल भी अपनी उंगली इसके फिन के बीच में नहीं डालने वाला हूं। ये सच में मेरी उंगली काट सकता है, इसलिए हम इसे टब में डालेंगे। अब आप देख सकते हैं टब में बड़ी मछलियां आ गई थीं। मुझ पर भरोसा करो, ये कुछ भी नहीं है। पुराने मालिक ने कहा था कि यहाँ मेरे जितने बड़े असली दैत्य हैं, अगर हमें उन्हें पकड़ना है तो पूल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। मैंने सबसे बड़ा जाल लिया और चारों ओर डालना शुरू किया। तभी अचानक कुछ हुआ। हेलन, जाल में कुछ बड़ा है, देखो। ओह, ये क्या है? ये मुझे अंदर खींच सकता है। मैं बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हर जगह पानी डालो, ये बहुत भारी है। चलो। ओ माय गॉड, यकीन नहीं होता। वो कहाँ गया? उसने जाल में छेद किया, देखा? रुको, वो वहीं है। मुझे लगता है मैंने उसे उस तरफ जाते देखा। ओह, बहुत बुरा है। मैंने जाल सिर्फ 5 मिनट इस्तेमाल किया और ये खराब हो गया। उस छेद का आकार देखो, साफ है कि यहाँ कोई बहुत विशाल चीज है। मैंने ठीक से नहीं देखा, इसलिए पता नहीं। शायद वो वही अब्बा अब्बा नाइफ फिश थी जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब पता लगाने का एक ही तरीका है, खोज जारी रखना। मैंने नया जाल लेकर फिर कई बार डाला और हालात बेहतर हुए। ओह हेलन, लगता है कुछ मिला है। ये बड़ा लग रहा है। जाल में छेद मत करना। ओह देखो, यकीन नहीं होता। ये एक बड़ी मार्बो डकोरा कैटफिश है। ओ, ये बहुत कमाल है दोस्तों। ये अब तक की सबसे बड़ी मछली है जो हमें मिली है और साथ ही सबसे दुर्लभ में से एक भी है। ध्यान से देखने पर मुझे दिखा कि मछली पर कई काटने के निशान हैं, यानी कोई इसे हमला कर रहा था। ओह, ये बहुत बुरा है दोस्तों। इस बात से कि इतनी बड़ी मछली पर हमला हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इससे भी कहीं बड़ी और ज्यादा आक्रामक कोई चीज मौजूद है। हम जाल से कई मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन आगे वीडियो में सब कुछ पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिश ट्रैप लगाने से लेकर इन खतरनाक मछलियों के साथ सुनसान पूल में उतरने तक। फिलहाल मैंने मार्बो डेकोरा को टब में डाल दिया और तब तक जाल डालता रहा जब तक सबसे खतरनाक मछली नहीं पकड़ ली। ओ माय गॉड,
क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? दोस्तों, हमने अभी कुछ पागलपन वाली चीज पकड़ी है। यहाँ इसे वैम्पायर फिश कहते हैं। इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी दांतें ताजे पानी की मछलियों में सबसे बड़ी होती हैं। शुक्र है ये अभी बच्चा है, ये और बड़े हो सकते हैं, और जब ये पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तो इनके दांत 4 इंच तक लंबे हो सकते हैं। ये बहुत छोटा है, लेकिन पकड़ते समय सावधान रहना पड़ता है क्योंकि मुझे पहले इससे काटा गया है और वो अच्छा नहीं लगता। ये अब तक की सबसे खतरनाक मछली थी जो हमने पकड़ी, लेकिन मछलियों पर हमला करने वाली मछली के मुकाबले छोटी है। मैंने इसे बाल्टी में डाला और राक्षस आबा अब्बा नाइफ फिश समेत बाकी राक्षसों की खोज जारी रखी। ओह माय गॉड, जाल बहुत भारी है। लगता है हमने बहुत मछलियां पकड़ी हैं। देखो, ओह यकीन नहीं होता, ये अब तक का सबसे ज्यादा मछलियां हैं जो हमने एक साथ जाल में पकड़ी हैं। ठीक है, हमें यहाँ बहुत जल्दी करना होगा। मुझे एक बाल्टी लेने दो, हमें बाल्टी भरनी है। दोस्तों, इस जाल में बहुत सारी मछलियां हैं। सबसे पहले ऐसा लगता है कि हमें यहाँ एक बड़ी प्लाको मिली है, लेकिन ये कोई आम प्लाको नहीं है, ये एक रॉयल प्लाको है और ये काफी दुर्लभ होती हैं। और हाँ, ये मछलियां तो जैसे एलियन ही हैं। मेरा मतलब है इनका मुंह देखो, ये तो सच में डरावना है। ये शायद अब तक की सबसे बड़ी मछली है जो हमें मिली है। ये वाकई में एक शानदार खोज है। यहाँ इतनी सारी मछलियां हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा किसे पकड़ूं। ठीक है, ये वाली तो पागल हो रही है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे तो पता भी नहीं ये क्या है। ये कुछ गार जैसी लग रही है, लेकिन ये वैसी नहीं है जैसी हमने पहले पकड़ी थी। इसके पूरे शरीर पर देखो कितने सारे धब्बे हैं। ये तो कमाल है। इस छोड़े गए पूल में जितनी सारी मछलियां पागल हो रही हैं, उसे देखकर लगता है कि ये मछली काफी दुर्लभ है। तो अगर आपको पता है ये कौन सी मछली है तो नीचे कमेंट्स करें। लेकिन जो भी हो, हम इसे बाल्टी में डालने वाले हैं। और फिर लगता है कि हमारे पास यहाँ 2 और मछलियां हैं। ये एक रेड टेल कैटफिश है। मुझे यकीन है कि आप लोग जानते होंगे ये कौन सी है। ये मेरी सबसे पसंदीदा मछलियों में से एक है। सच में, अभी मेरी शर्ट और टोपी दोनों पर इसकी तस्वीर है। और फिर हमारे पास एक और मछली यहाँ फड़फड़ा रही है। शांत हो जाओ दोस्त, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। मुझे लगता है ये एक रेड टेल जायंट गरामी है। यकीन मानो, ये गरामी दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियां हैं और बहुत विशाल होती हैं। ये मछलियां भविष्य में दैत्य बनेंगी। फिलहाल ये छोटे बच्चे हैं। अब हम इन्हें बाल्टी में डालेंगे। लगता है जाल में बस इतना ही था। हमने क्या पकड़ा? वहां 4 मछलियां थी। ये तो हद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाल्टी बहुत जल्दी भर रही थी, लेकिन हमें अभी भी काफी दूर जाना था। तो मैंने अपनी तलाश जारी रखी और अपनी अगली ही जाल में मैंने एक चौंकाने वाली खोज की। ओ माय गॉड, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हेलन, देखो हमने अभी क्या पकड़ा है। ये अब्बा अब्बा नाइफ फिश है। ओ, ये तो बहुत शानदार है। ये वो बड़ी नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, ये बहुत छोटी है। शायद ये सबसे छोटी अब्बा अब्बा नाइफ फिश है जो मैंने देखी है। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, और इसका मतलब है कि अब्बा अब्बा नाइफ फिश यहाँ पर बच्चे दे रही है। और अगर ये सच है तो ये रेस्क्यू मिशन और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता, अब्बा अब्बा नाइफ फिश सिर्फ एक बच्चा नहीं देती, ये सैकड़ों बच्चे देती है। तो मैंने आगे बढ़कर इस छोटे से को एक बाल्टी में डाल दिया और आगे बढ़ता रहा। और उसके ठीक बाद मैंने एक और मछली पकड़ी, लेकिन ये काफी बड़ी थी। ओह हेलन, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। इसे देखो, हमने जाल में एक बड़ी मछली पकड़ी है। ओह माय गॉड, ये क्या है दोस्तों? ओह, इसने मुझे बुरी तरह चुबा दिया। जो भी है, इसके कांटे बहुत तेज हैं। मुझे लगता है ये नॉर्वेनी कैटफिश है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मिलेगी। ये रिप्सो कैटफिश से संबंधित है, पर उतनी बड़ी नहीं होती। मुझे सच में लगता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी है जो हमने कभी पाई है। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी इसे पकड़ना चाहिए दोस्तों। ये बहुत घबरा रहा है। अगर अभी टब में नहीं डाला तो उंगली जा सकती है, तो यही करते हैं। उसके बाद मैं उस छोड़े गए पूल में जाल डालता रहा और अचानक मैंने अब तक की सबसे दुर्लभ मछली पकड़ ली। वाह दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि हमने इससे पहले कभी ऐसी कोई मछली पाई है। 1 मिनट रुको, मुझे लगता है कि मुझे पता है ये क्या है। यकीन नहीं होता। इसे यहाँ वल्लीगो कैटफिश कहा जाता है, और मैं अभी इसलिए हैरान हूं क्योंकि ये दुनिया की 7 आदमखोर कैटफिश में से एक है। इस चैनल पर आपने मुझे गूंज, पारिबा, वेल्स, कैटफिश जैसी आदमखोर मछलियां पकड़ते देखा है, लेकिन वल्लीगो कैटफिश कभी नहीं पकड़ी थी। ये बहुत दुर्लभ है। सोचिए, ये छोटी मछली एक दिन इतनी बड़ी हो सकती है कि मुझे भी खा ले। ये डरावना है। ये अब तक की मेरी सबसे पसंदीदा खोज थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इससे भी दुर्लभ कई मछलियां हैं, और ये अकेली आदमखोर कैटफिश नहीं होगी जिसे हम पकड़ेंगे। मैंने वल्लीगो कैटफिश को बाल्टी में डाला और दूसरा जाल लिया। शुरू में लग रहा था कि वो बिल्कुल खाली है। ध्यान से देखने पर मुझे खौफनाक चीज दिखी। ओ नहीं, हेलन, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? ये टो बाइटर है और मेरी तरफ आ रहा है। अब अगर आप नहीं जानते कि टो बाइटर क्या है, तो ये एक जलीय कीड़ा है जो आपके पैरों की उंगलियों को काटता है और असल में जहरीला होता है। मुझे पहले भी इनसे काटा गया है और ये बहुत दर्दनाक होता है। अगर यहाँ एक है तो और भी होंगे, इसलिए वीडियो में बाद में पूल में जाते वक्त मुझे सावधान रहना होगा।
ओ भगवान, ठीक है, मुझे इसे पकड़ना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये फिर से उस छोड़े हुए पूल में चला जाए। मैं बस इसे पकड़ लेता हूँ। लो, हो गया। कृपया मुझे मत काटना, कृपया मुझे मत काटना। ओ, हो गया, मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने इसे पकड़ लिया। देखो इसे, आप इसके दांत वहीं देख सकते हैं, ये बहुत बड़े हैं। यही है जिनसे ये आपको काटता है। जैसा मैंने कहा, ये बहुत दर्दनाक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसलिए सोच रहा हूं इसे बाल्टी में डाल दूं ताकि ये फिर ना काटे। अरे रुको, ये क्या है हेलेन? मैंने बाल्टी में कुछ पूल का पानी भर दिया है और देखो इसमें क्या है। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये जरूर और कीड़े हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैं अभी के लिए इसे फिर से बाल्टी में डाल देता हूं। दोस्तों, इस सुनसान पूल में अजीब जीव हैं। जब मैं गहरे हिस्से में गया तो चीजें और दिलचस्प और मछलियां बड़ी होती गईं। हेलेन, हमारे जाल में कुछ बड़ा फंस गया है। देखो, इसमें छेद मत करना, मैं नया जाल नहीं खरीद सकता। शांत रहो। ये कमाल है दोस्तों, हमने एक बहुत बड़ी टाइगर शॉलनोज कैटफिश पकड़ी है और ये शायद अब तक की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है जो हमने पकड़ी है। इसकी साइज देखो, ये बहुत कमाल है। हर दिन इतनी बड़ी टाइगर शवल नोज नहीं मिलती, लेकिन इसकी हालत अच्छी नहीं है। इसके शरीर पर काटने के निशान हैं और मूछें गायब हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आग से अंधा है। बहुत दुखद है। ये तो पक्का है कि इस सुनसान पूल में कोई ना कोई इस मछली पर हमला कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि ये जिंदा है और हमने इसे समय पर ढूंढ लिया। ये अब तक की सबसे बड़ी मछली थी, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूं कि इस पूल में इससे भी बड़ी मछलियां हैं। तो मैंने आगे बढ़कर गहरे हिस्से में एक और बड़ा जाल डाला और जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा, मैंने अंदर बहुत सारी मछलियां देखी। ओ हेलेन, मुझे जाल में कुछ दिख रहा है। ठीक है, हमने कुछ पकड़ा है। ओ रुको, हमने इसमें कई मछलियां पकड़ी हैं। इन्हें देखो, इसे देखो। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक रेड बेली पाको है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी एक पकड़ी थी, लेकिन वो एल्बिनो थी। ये बस सामान्य रंग वाला है, तो ये उतनी दुर्लभ नहीं है। इसके दांत अभी भी तेज हैं। देखो, डरावना है। मुझे मत काटना, बाल्टी में डालो। देखते हैं यहाँ क्या मिला। हेलेन, इसे देखो, मुझे पता है ये क्या है। ये कुछ बहुत ही खास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक पत्ते जैसा दिखता है, ठीक वैसे ही जैसे वो दूसरी मछली जो हमने पहले पकड़ी थी, वो थी एशियन लीफ फिश। ये है अफ्रीकन लीफ फिश। ये थोड़ी ज्यादा दुर्लभ होती हैं, हम इन्हें ज्यादा बार नहीं पकड़ते, तो ये वाकई में एक अच्छी खोज है। बाल्टी में जाओ। मुझे लगता है मैंने यहाँ एक और मछली देखी थी। ये रही, काफी छोटी है, लेकिन ये क्या है? दोस्तों, हमने कुछ अजीब पकड़ा है, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा। दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें, मुझे नहीं पता ये क्या है। ये बहुत अजीब है। कमाल की पकड़ थी, 3 शानदार मछलियां मिली, पर वहां और भी चीजें हैं। हमें आगे बढ़ना होगा। मैंने आगे बढ़कर सारी मछलियों को एक बाल्टी में डाल दिया और आगे बढ़ गया, और मेरी अगली ही जाल में मैंने कुछ और पकड़ा, लेकिन वो मछली नहीं थी। ये देखिए, ये एक छोटा सा कछुए का बच्चा है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, और ये कोई आम कछुआ नहीं है। ये एक एल्बिनो रेड ईयर्ड स्लाइडर है और ये वाकई में काफी दुर्लभ होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि इस छोड़े गए पूल में सिर्फ मछलियां ही नहीं है, तो कौन जानता है कि हम और क्या क्या पकड़ेंगे। ओ, एक मिनट रुको हेलेन, जरा वहां देखो, क्या वो वही है जो मैं सोच रहा हूं? मुझे पूरा यकीन है कि कछुए पर एक जौंक लगी हुई है। देखो जरा, हाँ, ये बिल्कुल जौंक ही है और ये बहुत बड़ी है। ये पहली वाली जौंक से भी कहीं बड़ी है जो हमें मिली थी। ये यहाँ पर बहुत मजबूती से चिपकी हुई है। दोस्तों, हमें तरीका निकालना होगा ताकि जौंक कछुए से हट जाए, वरना वो उसे मार सकती है। मैंने जल्दी से प्लायर उठाई और किस्मत से जौंक निकाल दी। उसके पेट से लग रहा था कि वो काफी समय से कछुए का खून चूस रही थी। अच्छा हुआ हमने उसे हटा दिया। लेकिन इससे यह साबित होता है कि इस तालाब में जौंक भरी हुई हैं, और यही एक और वजह है कि हमें यहाँ से सारे जानवरों को पकड़कर बचाना है। ठीक है, चलो यहाँ से एक बड़ा स्कूप लेते हैं। चलो, कुछ अच्छा मिल जाए। ओ, ये भारी है, लगता है कुछ मिला है। देखते हैं, कोई है इसमें? ओ, वो क्या था? वहां नीचे कुछ फरफरा रहा है, वो क्या है? ओ हेलेन, इधर देखो। ओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यकीन नहीं हो रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी दोस्तों। इसे डेटनॉइड कहते हैं, जो बहुत दुर्लभ हैं। इस चैनल पर हमने अब तक 2 या 3 ही पाए हैं। ये वाकई शानदार है। ये सबसे अनोखे छोड़े गए तालाबों में से एक है जिसे हमने एक्सप्लोर किया है। यहाँ पकड़ी गई मछलियां कमाल की होती हैं। वो जितनी अजीब थी, वो जाल में अकेली मछली नहीं थी। ध्यान से देखने पर मुझे बड़ी मछली मिली। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा गार है। संभल कर, ये काटने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये विशाल गार है, हमें सावधान रहना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके दांत बहुत तेज होते हैं और ये बहुत आक्रामक होते हैं। तो सच कहूं, मुझे लगता है हमें इसे टब में डाल देना चाहिए, इससे पहले कि ये मुझे काट ले। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मछलियां और बड़ी होती जा रही थीं, लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं था। सबसे दुर्लभ और सबसे बड़ी मछलियां अभी भी पूल में थीं और उन्हें पकड़ना अब और भी मुश्किल हो रहा था। मुझे एहसास हुआ कि इन जानवरों को बचाने का तरीका
पानी में उतरना है। ये बहुत डरावना है, शायद अब तक का मेरा सबसे बुरा आइडिया है। यहाँ जानलेवा मछलियां हैं जो मुझ पर कभी भी हमला कर सकती हैं। लेकिन जितना डरावना था उतना ही ये वाकई में ये पूरी तरह सार्थक था, क्योंकि मेरी पहली कोशिश में ही मैंने अब तक की सबसे बड़ी मछली पकड़ ली। हेलेन, मुझे लगता है मैंने कुछ पकड़ा है। जो भी है ये बहुत बड़ा लग रहा है। ओ भगवान, ये मुझे अंदर खींच रहा है। ओ नहीं, अब मैं पूरी तरह भीग गया हूं। ओह, पानी कितना ठंडा है। ये क्या है दोस्तों? ये बहुत भारी है, मैं इसे मुश्किल से उठा पा रहा हूं। यकीन नहीं होता। हेलेन, इसे देखो। इसने अभी अभी मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था दोस्त। हम सच में तुम्हें बचा रहे हैं, लेकिन देखो इस रिपसॉ कैटफिश का आकार दोस्तों। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं अभी इसे उठाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं। इसे पकड़ते समय सावधानी जरूरी है। कांटों से चोट लगी तो ठीक नहीं होगा। लगता है ये वही बड़ी मछली है जिसने जाल भरा था। ओह रुको हेलेन, इसे देखो। मैंने देखा कि इस रिपसॉ की सिर्फ एक आंख है, जो काफी अजीब है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। शायद अब्बा नाइफ फिश ने इसकी आंख काट ली हो, बिल्कुल उस टाइगर शबलनोस की तरह। ये पागल हो रहा है। मुझे लगता है हमें इसे टब में डाल देना चाहिए, इससे पहले कि कुछ बुरा हो। ओ भगवान, बस करो। अभी तक ये सबसे बड़ी मछली थी जो मिली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये छोड़े गए पूल की सबसे बड़ी भी नहीं थी। और देखो, सिर्फ जाल से इन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा, तो वीडियो में आगे चलकर मैं यहाँ कई मछली पकड़ने वाले फंदे लगाने वाला हूँ। तो कौन जानता है कि हम क्या पकड़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं चारों ओर जाल डालता रहा और अब तक की सबसे दुर्लभ मछली पकड़ने में कामयाब रहा। ओ, हमें कुछ मिला है। जाल में कुछ है। ये क्या है? ओ, ये भागने की कोशिश कर रही है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यकीन नहीं होता, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? ये जो है ये एक बाइजर है, लेकिन ये कोई आम बाइजर नहीं है। ये असल में प्लेटिनम है, जो इसे दुनिया की सबसे दुर्लभ मछलियों में से एक बनाता है। मेरा मतलब है, बस इसे देखो, ये सचमुच असली डायनासोर जैसा दिखता है। ये चीजें इतनी प्राचीन लगती हैं। ओह नहीं, ये भागने की कोशिश कर रहा है। प्लीज वापस आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं ये मछली खो नहीं सकता दोस्तों, ये बहुत महंगी है। ठीक है, चलो इसे एक बाल्टी में डाल देते हैं। इसके बाद मैंने जाल में एक और मछली पकड़ी जो अब तक की सबसे अजीब थी। हेलेन, इसे देखो। क्या तुम देख रही हो? ये तो असली एलियन जैसी लगती है। ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्या है दोस्तों, लेकिन ये बहुत अजीब दिख रही है। क्या ये जिंदा है? रुको, ये हिल नहीं रही। हेलो दोस्तों, मुझे लगता है ये मर चुकी है। ओ रुको, नहीं, ये रही। ठीक है, ये जिंदा है, ये फड़फड़ा रही है। शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ। दोस्तों, ये मछली तो बहुत अजीब दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि हमने इससे पहले कभी ऐसी मछली पकड़ी है। मुझे लगता है ये कोई तरह की नाइफ फिश है, या शायद कोई ईल जैसी है। मुझे नहीं पता। ओ रुको एक मिनट। ठीक है, इसे बाल्टी में डालते हैं, क्योंकि जाल में एक और मछली दिख रही है। बाहर निकाली तो पता चला ये आम मछली नहीं, फ्रेश वाटर पफर फिश है। यकीन नहीं होता हेलेन, देखो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इनमें से एक मिलेगी। ओह, क्या तुमने देखा? उसने मुझे काट किया। देखो, अभी मेरी उंगली पर काटने का निशान है। ओ नहीं, और अब वो फूल रहा है। ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, कृपया बाल्टी में आ जाओ। ओ नहीं, क्या वो ठीक है? दोस्तों, जब पफर फिश फूल जाती है तो ये अच्छा नहीं होता, इससे उसकी जान भी जा सकती है। ओ, वो जा रही है। ठीक है, वो तैर रही है, वो ठीक है, भगवान का शुक्र है। हम उसे बस उस बाल्टी में ही रखेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, पफर फिश बहुत आक्रामक होती है और हम नहीं चाहते कि वो बाकी मछलियों पर हमला करे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा और गहराई में जा रहे हैं। ये बहुत डरावना है। उम्मीद है कि मुझ पर कुछ हमला नहीं करेगा। ओ, शायद मैंने जल्दी बोल दिया, कुछ ने मेरी टांग पर मारा। चलो, ये अब नाइफ फिश ही हो। ओह, ये बहुत भारी है। हेलेन, लगता है हमने इसे पकड़ लिया है। जो भी हो। ये क्या है? ओह, सावधान रहो, सावधान रहो। ये एक बहुत बड़ी कछुआ है दोस्तों। ओह, ये बहुत भारी है, मैं इसे उठा भी नहीं पा रहा हूं। इसे देखो। ओह, ये एक सॉफ्ट शेल कछुआ है। ये अब तक का सबसे बड़ा है जो मैंने पकड़ा है। ओह, नहीं 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 नहीं। आउच, वापस आओ यहाँ, वापस आओ। मैंने पकड़ लिया हेलेन, वो काफी जोरदार था, हमने पकड़ लिया। ये अब्बा नाइफ फिश नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा निराश हूँ। अगर आप सॉफ्ट शेल कछुओं को जानते हैं तो जानते होंगे कि वे आक्रामक होते हैं। अच्छा हुआ कि हमने इसे यहाँ से हटा दिया, वरना ये बाकी मछलियों पर हमला कर सकता था। मेरा सुझाव है कि हम इसे मेरे घर के तालाब में छोड़ दें, और उम्मीद है कि वो हमें काटे बिना हम ये कर पाएंगे। ये खुश नहीं है। कछुए को अपने एक तालाब में डालने के बाद मैंने छोड़े हुए पूल की खोज जारी रखी, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इन मछलियों को पकड़ना अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। तो मैंने तय किया कि मैं पूल के और अंदर जाऊंगा, और मुझे कुछ पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। ओह, ये क्या है? हेलेन, हमने जाल में कोई ईल जैसी चीज पकड़ ली है। ओह, ये तो पागल हो गया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रुको जरा, ये ईल नहीं है। ओह, संभल कर, ये तो एक बड़ा लंगफिश है। ओह, ये कितना शानदार है। ये वापस पूल में जाने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त। ओह, उस मुंह को देखो, ये तो डरावना है।
ठीक है, जैसे पफर फिश के साथ था वैसे ही हम नहीं चाहेंगे कि ये हमें काटे। इनके दांत बहुत तेज होते हैं लेकिन ये बहुत शानदार हैं। लंगफिश मेरी पूरी दुनिया की सबसे पसंदीदा मछलियों में से एक है। ये उन कुछ मछलियों में से एक हैं जो सच में पानी के बाहर सांस ले सकती हैं और चाहे यकीन करो या नहीं ये प्राकृतिक वातावरण में महीनों तक पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि ये छोटी टांगों से जमीन पर चलकर एक तालाब से दूसरे तालाब जाती हैं, जो वाकई हैरान करने वाला है। अब जहां वो लंगफिश मिलना बहुत कमाल की बात थी, लेकिन ये कुछ भी नहीं था उसके मुकाबले जो हमने अगली बार पकड़ा। ओ माय गॉड हेलन, देखो हमने अभी अभी कौन सी मछली पकड़ी है। ओ यकीन नहीं हो रहा। पहली नजर में ये कॉमन रेक्टेल कैटफिश जैसी लगती है, लेकिन इसे शॉर्ट बॉडी रेक्टेल कैटफिश कहते हैं क्योंकि इसका शरीर छोटा होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है ताकि ये ऐसे दिखें। आमतौर पर शॉर्ट बॉडी मछलियां काफी मोटी होती हैं और उनका शरीर ज्यादा सघन होता है, और सच कहूं तो इससे ये और भी प्यारी लगती हैं। मेरा मतलब है इसे देखो, ये तो बहुत ही क्यूट है। ये खास खोज थी क्योंकि मैं हमेशा से शॉर्ट बॉडी रेड टेल कैटफिश पालना चाहता था, लेकिन ये इतनी दुर्लभ है कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ओह माय गॉड, पानी में ये बहुत प्यारा लग रहा है। कृपया कमेंट्स में हमारे नए शॉर्ट बॉडी रेड टेल कैटफिश के लिए नाम सुझाएं। ये मेरी नई फेवरेट मछली बन सकती है। मुझे नहीं पता हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, लेकिन कौन जाने, ये छोड़ा हुआ पूल तो बिल्कुल पागलपन है। ओह माय गॉड, इसे देखो, मैंने 2 और मछलियां पकड़ी हैं। ओह ये बहुत उछल रही है। शांत हो जाओ, हम तुम्हें बचा रहे हैं। लगता है मुझे पता है ये क्या है। इसे यहाँ लेपोरानस कहा जाता है और यकीन मानो ये वास्तव में बहुत आक्रामक होते हैं। ओह माय गॉड, और ये बहुत तेज भी होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी घबरा रहा है। ठीक है, जानते हो क्या, हम इसे बस बाल्टी में डाल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने यहाँ एक और मछली देखी थी। वो कहाँ गई? ओह वो रही वहां। हेलन इसे देखो, यकीन नहीं होता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसे यहाँ स्कैट कहा जाता है। मुझे हैरानी है कि हमने इसे अभी छोड़े पूल से पकड़ा। ये आमतौर पर खारे पानी में मिलते हैं, लेकिन कभी कभी मीठे पानी में भी रहते हैं। इसे पकड़ते समय सावधानी जरूरी। भले ही ये बहुत छोटा और हानि रहित दिखता है, लेकिन अगर इसके सिर के ऊपर की इन कांटों से आपको चुभन लग जाए तो ये आपको सच में लकवा मार सकता है। तो हाँ, उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। लेकिन मानो या ना मानो, ये मछली की सबसे अजीब बात नहीं है, इन्हें पॉटी खाने के लिए भी जाना जाता है। हाँ, आपने सही सुना, ये मछलियां सच में पॉटी खाती हैं। तो जानते हो क्या, मैं इसे बाल्टी में डाल रहा हूं इससे पहले कि मुझे लकवा मार जाए या कोई बीमारी लग जाए। फिर मैंने एक और जाल डाला और अजीब मछलियां निकली। हेलन तुम मजाक कर रही हो? इसे देखो, इस छोड़े गए पूल में कितनी मछलियां हैं दोस्तों। ओह मेरे चेहरे पर पानी मत छिड़को, इससे मुझे अमीबा हो सकता है। ये भी एक विशाल गरामी है। ये उसी प्रजाति की है जैसी हमने पहले पकड़ी थी, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये एल्बिनो है, और आप जानते ही हैं कि एल्बिनो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वाकई कमाल की बात है। और फिर यहाँ ये क्या है? ओह ये कोई कैटफिश है। मुझ पर पानी मत छिड़को। अब ये जो है ये थोड़ा सा बेबी टाइगर शवल नोज जैसा दिखता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें धारियों की जगह धब्बे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। तो मुझे लगता है कि अगर आपको पता है ये क्या है तो नीचे कमेंट्स करें, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ एक और मछली थी, वो कहां गई? क्या वो बाहर निकल गई? ओ रुको, नहीं वो यहीं है। हेलन देखो, यकीन नहीं होता, इसे देखो, ये बहुत कमाल है। अब उस स्कैट की तरह ये एक मोनो है और आमतौर पर ये खारे पानी में होते हैं। तो मुझे नहीं पता ये यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन सच कहूं तो अब मुझे कोई हैरानी नहीं होती। मेरा मतलब है मुझे तो अब इसमें कोई शक नहीं होगा अगर यहाँ कोई शार्क या कुछ और भी हो। शायद मैं सही था, क्योंकि जैसे ही मैं पूल में गहराई में गया अचानक कुछ ने मुझ पर हमला कर दिया। ओ हेलन, किसी चीज में मेरी टांग पर वार किया। ठीक है, वो बहुत बड़ा था दोस्तों। वो फिर से आ गया, वो फिर से आ गया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अब और नहीं कर सकता। क्या तुमने देखा? वो जरूर अब्बा नाइफ फिश होगी। ये बहुत दर्द कर रहा है, मुझे लगता है मुझे काट लिया दोस्तों। ओ भगवान, ये देखो, जो भी था उसने सच में बॉर्डर्स के आर पार मुझे काट दिया। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, हाँ मैं अब बिल्कुल भी वहां वापस नहीं जा रहा हूं। लेकिन उस छोड़े गए पूल में कई मछलियां थीं जिन्हें मेरी मदद चाहिए थी। मैंने जितना संभव हो सका उतने फिश ट्रैप लगाए और उन्हें रात भर छोड़ दिया। यही योजना थी। मेरे पास 2 छोटे फिश ट्रैप हैं जिन्हें हम उथले हिस्से में रखने वाले हैं, और फिर मेरे पास मेरा बड़ा फिश ट्रैप है जिसे हम गहरे हिस्से में डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यही एबा एबा नाइफ फिश को पकड़ेगा। तो हम इन सबको बहुत सारी तिलापिया मछली से चारा लगाएंगे और उम्मीद है कि यह काम करेगा। तीनों फिश ट्रैप लगाने के बाद मैंने उन्हें पूरी रात वहीं छोड़ दिया। करीब 6 घंटे बाद उन्हें बाहर निकालने का समय हो गया। अब फिश ट्रैप चेक करने का वक्त है। मैं सबसे छोटे वाले से शुरू करूंगा और फिर हम सबसे बड़े वाले की तरफ बढ़ेंगे। ओ 1 मिनट रुको हेलन, ये तो वाकई में थोड़ा भारी है। मुझे लगता है हमने कुछ पकड़ा है। ओ हाँ देखो वहीं पर, तुम उसे जाल में देख सकते हो। ओ हमने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं। ठीक है, अब हमें जाल को काटना पड़ेगा। चलो देखते हैं हमें क्या मिला।
शुरुआत में ही कुछ अजीब दिख रहा है। इधर आओ दोस्त, हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेबी प्लेटिनम रेड टेल कैटफिश है। मैं सच में कांप रहा हूँ, ये कमाल की बात है। ये शायद अब तक की सबसे महंगी मछली है जो हमने पकड़ी है। अगर आपको लगा कि शॉर्ट बॉडी रेड टेल कैटफिश दुर्लभ है तो ये उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। ठीक है, लेकिन हमें इसे बाल्टी में डालना होगा। जाल में और भी बहुत सारी मछलियां हैं, चलो देखते हैं। ये क्या है? ओ माय गॉड, क्या ये कोई ईल जैसी चीज है? ओ ये तो घबरा रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ओ रुको, मुझे पता है ये क्या है दोस्तों। इसे असल में रोप फिश कहते हैं। ये मछलियां लंग फिश जैसी हैं, हवा में सांस ले सकती हैं और पानी से बाहर भी काफी समय जिंदा रहती हैं। ये बहुत अजीब और प्राचीन दिखती हैं। हमने कई सालों से कोई नहीं पकड़ी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी। हेलेन, क्या तुम सीरियस हो? जाल में अभी भी कई मछलियां हैं। ओ माय गॉड, हमें जल्दी करना होगा। मुझे यकीन है आप जानते हैं ये क्या है। ये एक बेबी गूंज कैटफिश है और ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले वॉलीगो कैटफिश पकड़ी थी, ये भी एक और आदमखोर है जो 12 फीट तक लंबी हो सकती है। इनका सबसे डरावना हिस्सा है शार्क जैसे पीछे मुड़े दांतों की कतारें, इसलिए आप नहीं चाहेंगे कि ये आपको काटें। अब तक जितनी भी मछलियां हमें जाल में मिली वे सभी वही थीं जिन्हें मैंने पहले भी पकड़ा है, लेकिन जो मुझे इसके बाद मिला वो कुछ बिल्कुल अलग था। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे काफी यकीन है कि ये एक फ्रेश वाटर बैराकूडा है और ये बहुत आक्रामक होते हैं। हाँ देखो तो सही, इनके दांतों को देखो, ये तो डरावना है। अरे अरे, ओह इसने मुझे काट लिया। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम तो तुम्हें बचा ही रहे हैं। अरे अरे, ठीक है, अब तुम बाल्टी में जा रहे हो, चलो देखें और क्या मिला है यहाँ। ओह अभी भी कुछ बड़ी मछलियां हैं। ओह मुझे पता है ये क्या है, ये जो है वो रिपसॉ कैटफिश है। हे भगवान, वो फिर पूल में चला गया। मुझे जाल चाहिए। जैसा आपने देखा, रिपसॉ कैटफिश फिर उसी छोड़े गए पूल में कूद गई और खैर मैंने उसे पकड़ने में 15 मिनट से ज्यादा समय लगा दिया जब अचानक ये हुआ। ओह ओ भगवान, हेलन क्या तुम रिकॉर्ड कर रही हो? मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने उस रिपसॉ को पकड़ लिया जो अभी अभी हमसे छूट गया था। ठीक है, अब तुम बाल्टी में जा रहे हो इससे पहले कि फिर से भाग जाओ। इसके बाद मैंने जाल में बम्बल बी कैटफिश और एक दुर्लभ लाल लॉबस्टर भी पाया। और खैर दोनों को बाल्टी में डालने के बाद अब साफ है कि पहला जाल वाकई सफल रहा। हालांकि हमारे पास अभी भी 2 और जाल बाकी हैं और मछलियां तो बस और भी ज्यादा अजीब होती जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब समय आ गया है दूसरा मछली पकड़ने का, जाल निकालने का। मैं अभी से बता सकता हूं कि ये वाला काफी भारी लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या हमें कुछ मिला। ओ माय गॉड हेलन, इसे देखो, हमारे मछली जाल में कितनी सारी मछलियां हैं और मैं बहुत सारी एल्बिनो मछलियां भी देख रहा हूं। ओह ये तो कमाल है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। यहां कितनी सारी मछलियां हैं। ओ माय गॉड, ओ ये वाली तो सच में बहुत बड़ी है। हेलन इसे देखो, इसे इनलेट चेरी बाइचर कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइचर प्रजाति है और 3 फीट तक लंबी हो सकती है, जो बहुत अजीब है। अभी ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है, इसलिए हम इसे बाल्टी में डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ कई मछलियां हैं। वाओ ये क्या है? कुछ एल्बिनो है। ओ रुको, मुझे पता है ये क्या है। वो एल्बिनो कोरी कैटफिश है जिसे मैंने सालों से नहीं देखा था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। रुको, जाल में कुछ और भी है जो और भी अजीब है। ये कैटफिश की एक और प्रजाति है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। इसे व्हिपटेल कैटफिश कहते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये असली एलियन जैसी दिखती है। मेरा मतलब है बस उस चेहरे को देखो, ये कितना डरावना है। वाह, ये अब तक की सबसे बड़ी है जो मैंने देखी है, वरना ये बहुत छोटी होती है। मुझे लगा था इससे ज्यादा अजीब कुछ नहीं होगा, लेकिन जाल में खोजते हुए मुझे सबसे दुर्लभ मछलियों में से एक मिली। ये क्या है हेलन? देखो हमने क्या पकड़ा। ये एल्बिनो पफर फिश लग रही है। मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। जरूर बहुत दुर्लभ होगी। मैं अभी देख रहा हूँ सिर्फ एक वेबसाइट इसे $10,000 में बेच रही है। हेलेन, हमने मछली का जैकपॉट मार लिया। लेकिन सच में मुझे लगता है कि ये अब तक की सबसे दुर्लभ मछली है जो हमने इस चैनल पर पकड़ी है। मैं सच में अभी बिल्कुल निशब्द हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मैं बस खुश हूँ कि ये जिंदा है। क्या सोच सकते हैं अगर अबाबा नाइफ फिश ने इसे खा लिया होता? वो दावत $10,000 की होती। पफर फिश इतनी दुर्लभ है कि YouTube पर एल्बिनो पफर फिश सर्च करने पर ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा। हाँ, ये मछली बहुत खास है, इसलिए मैंने इसे अलग बाल्टी में रखा ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद मैंने मछली के जाल में कुछ और मछलियां पकड़ी, जिनमें शानदार पाल गरामी और एक अनदेखी रहस्यमयी मछली भी थी। दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये किस तरह की मछली है, बस इतना जानता हूं कि ये दिखने में बहुत महंगी लगती है। अगर आपको पता है कि ये कौन सी मछली है तो नीचे कमेंट जरूर करें। लेकिन मुझे लगता है कि जाल में ये आखिरी मछली थी और मुझे लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पहली वाली से कहीं ज्यादा पागलपन भरी थी। हालांकि हमारे पास अभी एक और जाल बाकी है जिसे हमें देखना है और यही हमारी आखिरी कोशिश है उस विशाल अबाबा को पकड़ने की।
तो मैं आगे बढ़ा और मैंने उसे ऊपर खींच लिया और तुरंत ही मैंने अब तक की सबसे बड़ी और सबसे दुर्लभ मछलियां देखी जो हमने पकड़ी हैं। और जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, मुझे वही मछली भी दिख गई जिसका हम पूरे वीडियो में पीछा कर रहे थे। ओ माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा हेलेन, इसे देखो, हमने वो विशाल आबा आबा पकड़ लिया। हम सच में कर दिखाया। और ये तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इसकी साइज तो देखो। लेकिन हमने सिर्फ आबा आबा ही नहीं पकड़ी, बल्कि और भी कई अजीबोगरीब मछलियां पकड़ी हैं। मेरा मतलब, इसे देखो, ये एक एल्बिनो स्टर्जन है। ये मछलियां बेहद दुर्लभ होती हैं। मुझे लगता है हमने इससे पहले सिर्फ एक ही पकड़ी थी, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरा मतलब, इसे देखो, ये सचमुच किसी असली डायनासोर जैसी लगती है। ठीक है, चलो इसे टब में डालते हैं। जाल में अभी भी बहुत सारी मछलियां बाकी हैं। ऐसा लगता है कि हमें यह भी मिला है, जो कि एक मॉन्स्टर क्लाउन नाइफ फिश है। ये लोग आबा आबा के बहुत ही समान होते हैं, बस उतने आक्रामक नहीं होते। लेकिन यार, इसके दांत भी बहुत तेज हैं, तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ और क्या है। ओ माय गॉड, आबा आबा ने तो तुम्हें लगभग काट ही लिया था। ठीक है, वो थोड़ा डरावना था। यहाँ एक और मछली है, मैं उसे निकाल रहा हूँ, पर उंगली नहीं गंवाना चाहता था। हो गया, मैंने पकड़ लिया। ओह माय गॉड, इस मछली को देखो दोस्तों। इसे यहाँ ऑर्नेट बाइचर कहते हैं, जो दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में है। ये पहले मिली दूसरी बाइचर प्रजातियों जितने बड़े नहीं होते। मुझे लगता है ये अब तक की सबसे बड़ी है जो मैंने देखी। ये एक शानदार खोज है। इसके बाद जाल में सिर्फ वही मछली बची थी जिसे हम वीडियो में ढूंढ रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये वही पल है जिसका आप सबको इंतजार था। मुझे इस मछली को पकड़ते समय बहुत सावधान रहना होगा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोगों की उंगलियां तक काट सकती हैं। ओ माय गॉड, ओ हो गया, मैंने इसे पकड़ लिया। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कृपया मुझे मत काटना। ये मजाक है क्या? अब नाइफ फिश का आकार देखो दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी है जो मैंने देखी। हमारे पास पहले भी एक पालतू ऐसी मछली है, लेकिन वो इससे छोटी है। ये सचमुच उसके आकार से करीब 2 गुनी है। अब पहली नजर में ये मछलियां इतनी खतरनाक नहीं लगती, लेकिन इन्हें बेहद खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि ये बहुत बुद्धिमान जीव है और इनके बारे में जाना जाता है कि ये सिर्फ मजे के लिए दूसरी मछलियों पर हमला करती हैं और उन्हें मार देती हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कोई एक पालतू है, तो आपको इन्हें टैंक में अकेले ही रखना होगा। और खैर, जितनी बड़ी ये चीज है, उसे देखकर लगता है कि हमें एक बहुत बड़ा टैंक चाहिए होगा। अगर याद हो, वीडियो की शुरुआत में बेबी आबा आबा मिला था, जिससे लगता है इस परित्यक्त पूल में एक से ज्यादा बड़ी मछलियां हैं। तो भले ही हमने उनमें से एक को पकड़ लिया है, मुझे नहीं लगता कि ये रेस्क्यू मिशन खत्म हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस आऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। लेकिन अभी के लिए मैं आगे बढ़कर इसके लिए एक बड़ा टैंक बनाऊंगा और उम्मीद है कि इस दौरान मेरी कोई उंगली नहीं कटेगी। खैर, आप सबसे अगली बार मिलूंगा। अलविदा।